द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की अंतरकला कम होने का नाम नहीं ले रही। उम्मीदवारों को लेकर के शुरू हुए बीजेपी के अंदर मारपीट तोड़फोड़ के बाद कलेश अब उनका यहां तक पहुंच चुका है कि पार्टी की तरफ से नामांकन करने जा रहे उम्मीदवारों को अब फोन करके वापस बुलाया जा रहा है। उन्हें चुनाव लड़ने से उस वक्त रोका जा रहा है जब वो वहां पहुंचकर नामांकन करने वाले होते हैं। मतलब बीजेपी को अपने ही लोगों का विरोध इतना ज्यादा झेलना पड़ रहा है कि नौबत अब यहां तक आ गई है कि नामांकन करने गए उम्मीदवारों को लौटाना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत की उम्मीद में बैठी भाजपा को अपने ही कार्यकर्ता का खूब विरोध झेलना पड़ रहा है। जगह जगह पर हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद बीजेपी को अपने जो उम्मीदवार हैं उनको बदलना पड़ रहा है। वहां पर जाने के बाद पश्चिम बंगाल के वर्धमान में नामांकन करने पहुंचे भाजपा उम्मीदवार तपन बागड़ी को पार्टी कार्यालय से फोन आने के बाद बैरंग वापस लौटना पड़ा बिना नामांकन किए हुए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान की गलसी सुरक्षित सीट से तपन बागड़ी को उम्मीदवार घोषित किया था। बागड़ी का नाम घोषित होने के बाद से ही स्थानीय कार्यकर्ता जो थे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के, वहां पार्टी नेतृत्व के इस फैसले के खिलाफ काफी ज्यादा विरोध करने लगे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि बीजेपी उम्मीदवार तपन बागड़ी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज है, ये पूरी तरीके से दागी है। इसके बावजूद भी पार्टी ने बागड़ी को सीट से उम्मीदवार बनाया है। अपने ही कार्यकर्ता बीजेपी के बगावत करने लगे, अपने ही चुने गए उम्मीदवारों पर कई सवाल उठाने लगे, उन्हें दागी बताने लगे, पार्टी का खूब विरोध किया। उसके बाद भी पार्टी नहीं मानी, जिसके बाद बीजेपी अब मजबूर हो गई ये फैसला लेने पर। एकदम ऐन वक्त पर बागड़ी को कोलकाता भाजपा कार्यालय से फोन करके नामांकन नहीं करने का आदेश दिया गया और उन्हें वापस बुलाया गया। पार्टी के इस फैसले पर तपन बागड़ी ने मीडिया से जब बातचीत की तो बातचीत करते हुए अब ये कहा है कि यहां नामांकन करने आया था लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मुझे एक बड़े नेता ने फोन करके अपना नामांकन नहीं करने को कहा। और भाजपा उम्मीदवार तपन बागड़ी ने अब ये कहा है कि पूर्वी वर्धमान जिले का पार्टी नेतृत्व उन पर चुनाव नहीं लड़ने का दबाव डाल रहा है अब उन्होंने पार्टी को धमकी दी है कि अगर उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया गया तो वो आने वाले समय में आत्मदाह कर लेंगे। मतलब बीजेपी आपसी कलेश में एकदम से बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण में चुनाव जो हुए मतदान के बाद दावा किया कि भाजपा को पहले चरण में 26 से 27 सीटें मिलेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप जमीनी हकीकत देखें, हालात देखें बीजेपी की, तो उम्मीदवार नहीं जुटा पा रहे हैं चुनाव के लिए और दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। जिसे भी मैदान में उतार रहे हैं उसका विरोध इनके खुद के अपने ही कार्यकर्ता करने लग जा रहे हैं। चारों तरफ बीजेपी की इस हालत की चर्चा हो रही है कि जो आपसी कलेश खत्म नहीं कर पा रहे, खुद में शांति संतुष्टि नहीं बना पा रहे, वो राज्य में क्या शांति और सौहार्द बनाएंगे और क्या राज्य चलाएंगे। बीजेपी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है लेकिन इस मिशन में उसे अब बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर के भाजपा में ही सबसे बड़ा दंगल जो है वो शुरू हो चुका है। बाहरी लोगों का स्टार्स को चुनाव का टिकट मिलने को लेकर के बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो काफी नाराज चल रहे हैं। हर क्षेत्र में यही हाल हो रहा है बीजेपी का। टिकट बंटवारे को लेकर के बीजेपी को कैसे शहर शहर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उसका हाल आपने पिछले कई वीडियोज में देखा। जो तस्वीरें और जो वीडियोस निकलकर सामने आई, मारपीट तोड़फोड़ और भारी विरोध के हंगामे की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो आपने देखा कि बंगाल के अलीपुरद्वार विधानसभा सीट पर बीजेपी ने एक इकोनॉमिस्ट अशोक लहरी को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन आपने देखा कि टिकट के ऐलान के बाद ही वहां बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनका गुस्सा बुरी तरीके से फूटा और उन्होंने स्थानीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यहां तक कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने भी ये कहा था कि वो उम्मीदवार को तो जानते ही नहीं और इसी के बाद बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला। और ऐसा ही कुछ यही जो हाल है वो जगदादल और जलपाईगुड़ी सदर इलाके में देखने को मिला, जहां बीजेपी के टिकट जारी होने के बाद जब पता चला कि टीएमसी से आए हुए नेताओं को मैदान में उतारा गया है तब वहां भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, मारपीट हंगामा शुरू कर दिया। जगदादल में बीजेपी ने अरिंदम भट्टाचार्य को टिकट दिया था लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनका खूब विरोध शुरू कर दिया, उन्हें उम्मीदवार नहीं मान रहे थे। ऐसा ही जलपाईगुड़ी में हुआ जहां नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ मचाया। मतलब जगह जगह बंगाल में बीजेपी की ये दयनीय हालत उनके ही कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी एकता की बात करती है, चुनाव लड़ने की बात करती है। ऐसे ही 2 उम्मीदवारों ने इनके चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बीजेपी के लिए संकट जो है सिर्फ कार्यकर्ताओं की नाराजगी नहीं बल्कि पार्टी जिन्हें उम्मीदवार
बना रही है वो भी इनके चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे, ये भी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल चुनाव के लिए अभी तक 200 से अधिक उम्मीदवारों का जो ऐलान है वो किया था। बीजेपी ने इस बार केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ साथ राज्यसभा लोकसभा के सांसदों को भी मैदान में उतारा, उन्हें विधायकी का चुनाव लड़वाने के लिए। हालात ये हो गई है कि सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वाना पड़ रहा है बीजेपी को, क्योंकि लोग नहीं जुटा पा रहे, उम्मीदवार नहीं जुटा पा रहे राज्य में, और जो बचे खुचे हैं, जो मिले चुनाव लड़ने को तैयार हुए, उन्हें भी लौटाया जा रहा है। अब इन फजीहत के बीच देखना है कि बीजेपी कैसे उम्मीदवार उतारती है, जुटाती है और कैसे लोगों को मना पाती है। बहरहाल आप बने रहे दल टीवी के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।